क्या वजह है कई महिलाएं पढ़ी लिखी सक्षम और जिम्मेदार होने के बावजूद भी अपने सपनों को पीछा छोड़ देती है? क्या उन्हें अवसरों की कमी रोकती है, या फिर खुद को अनुमति न देने की आदत उनको हो जाती है? सो आज की बातचीत इसी महिला के ऊपर है जिसने सालों तक परिवार, करियर और जिम्मेदारियों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से जो जुड़ावपन था वो खो दिया। आज हमारे साथ है नेहा गुप्ता जी, जो फीमेल्स को हेल्प करती है खुद पे कैसे आप ट्रस्ट करें, अपनी कैसे आप महत्वाकांक्षाओं को गंभीरता से लें, राइट, एंड अपनी पसंद की जिंदगी व कमाई का रास्ता बनाना सिखाती है वो फीमेल को, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको मैं अगर बोल सकता हूँ तो महिला सशक्तिकरण एक वर्ड हमारे एक कोच यूज करते थे, है ना? सो समथिंग लाइक दैट। एंड आज का हमारा पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज ऑल ऑफ द फीमेल्स हु आर like not working from anywhere, or who are working into a kind of small job. They want to start their own business kind of, so they can listen how Neha can help them, and we can also know about her journey, इनकी जर्नी कैसे रही है, so that we both can learn about lots of things. Firstly, welcome ma'am, and thank you so much for being guest into our show. Thank you, Priyank. Thank you for the lovely introduction also. And I'm happy to be here and happy कि ये आवाज और ये जो मैसेज है ये इतनी महिलाओं की तरफ जाएगा. Thank you so much. Thank you so much. Firstly, again we would like to know about your journey, क्योंकि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, द मैक्सिमम पीपल विल बी फीमेल फॉर दिस पॉडकास्ट, सो दे कैन कोरिलेट विद यू। थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, हाउ व्हाट यू वर स्ट्रगलिंग इनटू योर लाइफ, हाउ यू केम थ्रू ऑल द थिंग्स, और कैसे आपने ओवरकम चीजें की, एंड व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग राइट नाउ। Okay, my journey, if I look back, like when I started, or बाहर से अगर देखा जाए, like for the past 15, 20, 25 years, if people will see, the my journey was, my life was absolutely fine. मतलब कोई problem नहीं थी. The outside, if you see, because I was married in a lovely family, a very amazing husband, wonderful children. Everything was fine. But somewhere there was an emptiness. Somewhere एक खालीपन था. मैं देखती थी और सबको, all the women around me, they were going out, there were celebrations happening, there were programs being made, सब कुछ था. I mean, मैं भी सब कुछ कर रही थी. But still, I was very sad. मैं खुश नहीं थी. And उसमें ये हुआ कि I was thinking कि there is something wrong with me, कि मैं खुश क्यों नहीं. Why is it कि सब उसी चीज में खुश है, सब बहुत हैप्पी है, सब चीज बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then why am I not happy? And I used to keep thinking about it. And we all have that small voice within us जो ये कह रहा था कि I want to earn, I am very capable, I want to do something in life. But I was not listening to it somewhere. And धीरे धीरे ऐसा होता गया कि सालों बीतते गए, और वो जो गैप है, जो मैं कर रही थी और मैं करना चाहती थी, वो अंदर ही अंदर वो मेरे को ब्रेक कर रहा था. एंड by God's grace, I met a known person who was a coach himself. And he actually, when we met, he could see that I was breaking. He could see that I was not happy. And actually, मैं वही था, because every day जब मैं उठती थी सुबह, it was a challenge for me. कि I was mentally exhausted. And वही बात करते करते I got connected to myself. मैंने वो steps लेना शुरू किया. I took that journey. I did my CFA. I have done digital marketing. I am an SEO consultant also now. And I now stepped into the world of coaching. So I went like deep down. I hit the rock bottom where कुछ नहीं था. And then I took a U-turn, connected with myself, and started taking steps which meant very important for me, and जो मैं सुन नहीं रही थी कई सालों तक. So this has been my journey, and I feel, yeah. जैसे आपने बताया, आज बहुत सारी फीमेल्स होंगी हु आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, है ना कहीं स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं बिजनेस, या उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आप हैं। और मैं मानता हूँ कि समाज में अक्सर माना जाता है कि एक उम्र के बाद
नए सपने देखना या नई शुरुआत करना मुश्किल होता है ना। बहुत लोगों को ये चीज लगती है। आप इसको कैसे देखते हो, क्योंकि हमारे इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है। अच्छा, आप बेटा बड़ा हो गया, नाउ यू हैव टू मेंटेन देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक अब बेटे का टेक केयर करना है, फैमिली का टेक केयर करना है, यू हैव टू सर्व योर फैमिली, राइट, फर्स्ट, बिफोर थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। ऑल्दो दिस कल्चर इज नॉट अवेलेबल इन टू आउट ऑफ इंडिया, बट अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूँ, सो वी हैव दिस कल्चर स्टिल। बट हाउ डू यू सी दिस कल्चर इन टू आर इंडिया? आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? सी इंडिया की बात देखें तो ये थॉट बहुत कॉमन है, एंड बट लेट मी जस्ट से दैट इट इज जस्ट अ थॉट, ये रियलिटी नहीं। दिस इज समथिंग जो हम बिलीव करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग वे वी लिव, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी बातें होती है। अगर मैं खुद की बात करूं, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 40 प्लस। सो आई वाज इंटर्निंग इन अ कंपनी as a digital marketer with children who were fresh out of college. So at that time अगर मैं ये सोचती कि कि ये क्या हो रहा है, I am 40 plus, they are like in their 20s, I will not be able to do it, it's too late for me, मेरा age नहीं है, things would not have been what it has been अभी। uncomfortable था, surely, बहुत doubts थे, uh, I didn't know where I would be, but ये था कि I was not ready to lose this opportunity because this meant a lot for me. So if you ask me, age is not an obstacle. जो ऑब्स्टेकल है इस खुद को आपको परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो स्टेप लेने का जो आप लेना चाहते। सो द बैरियर इज नेवर द एज। Understand. बिल्कुल सही कहा आपने। Won't believe that I worked with a person whose age is 66 years old. He's from US. I asked a simple question when we sat it together. So he's a life coach actually. So I helped him how he raised his price. तो हमने उनकी हेल्प की to raise his price up to 3 lakh rupees per month per client। एक क्लाइंट से कैसे 3 लाख रुपए चार्ज करें? सो ड्यूरिंग आवर सेल्स कॉल आई वाज आस्किंग कि यार हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसा होता है कि आप 40-50 के हो गए हो, चलो अब रिटायरमेंट एज आ गए हैं। बट हेयर थिंग्स आर डिफरेंट। आप 66 के एज में सोच रहे हो हाउ आई कैन स्टार्ट बिजनेस, हाउ, लाइक कैसे हो रहा है ये? तो ही सिंपली से मी वन लाइन कि प्रियांक, 60 साल तक मैंने अपनी लाइफ पूरी फैमिली के लिए जी। नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई हैव टू परस्यू माय पर्पस। मेरे को क्या करना है अपनी लाइफ में? आई फील कनेक्टेड विद लाइफ कोचिंग। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम हियर विद यू। यू वोंट बिलीव, आई वर्क विद टू पर्सन्स। एक वो 66 ईयर्स के थे, वन लेडी वाज 55 ईयर्स ओल्ड, शी इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, मिस एमी एक्चुअली। सो आई गॉट अ लॉट्स ऑफ, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उन लोगों से। एट द एज ऑफ 66, एट द एज ऑफ 54, दे आर वर्किंग इन दैट वे। मी माई सेल्फ एट द एज ऑफ 32 थिंकिंग लाइक अब तो रिटायरमेंट की एज आ गई है, बहुत काम कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए, है ना। सो अगेन इट्स अ ग्रेट थिंग, बट जैसे आप पास बता रहे हो, यस हमारे इंडिया में है चीजें थोड़ी, बट इफ यू हैव समथिंग इन टू योर माइंड कि यार मुझे करना है, तो चीजें हो जाती है। लाइक यू हैव हाँ, बट ऑन इन योर अर्ली 40s। सो yeah, we can, we have many life examples also. We have नायिका की जो फाउंडर है, so she started very late in her age, right? And she's achieved so much. Then we know about Baman Irani. He changed his profession very late. So it's not that age can be an obstacle. You can achieve so much. राइट, You just have to want that. गॉट इट। सो आप थोड़ा सा बताओ आपके आइडियल क्लाइंट्स जो कौन कौन है, एंड उनकी क्या मेन प्रॉब्लम्स रहती है? So I am basically working with women, and मेरा ये है कि uh, women as a whole, when we live in a society, we are managing everything. See, we have so many responsibilities. राइट, हम बच्चे मैनेज कर रहे हैं, घर मैनेज कर रहे हैं, रिलेशंस मैनेज कर रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब बात खुद पे आती है, जब खुद के लिए कुछ डिसीजन लेना होता है, तब वहां हम रुक जाते एग्री। हैं। एंड वहां हम बहुत अपने कुछ भी डिसीजन लेने के लिए हम बहुत फिल्टर्स लगाते हैं। लोग क्या कहेंगे, घर में सब खुश होंगे कि नहीं, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटीज कर पाऊंगी कि नहीं।
इतने फिल्टर्स कि वो डिसीजन जब तक हम लेते हैं हम इतने मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि खुद की आवाज तक तो हम पहुंचते ही नहीं। एग्री। एंड इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली अबाउट women who are wanting to work and are not working, even women who are working professionally, क्या होता है वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, फटाफट ले लेते हैं, बट देर आर टाइम्स जब उनको खुद के लिए डिसीजन लेना होता है, मे बी अ करियर चेंज, मे बी दे वांट टू डू समथिंग एल्स, मे बी कोई पर्सनल डिसीजन है, वहां वो नहीं ले पाते, because then also there are women who are maybe they might be earning, might be professionally doing very well, but are they trusting themselves, are they listening to their voices? So my basic thing is that we should be able to connect and reconnect basically to our voice. We should be able to start rebuilding our self-worth. That's why I call myself a women reinvention and all. And reinvention ये नहीं है कि आप फटाफट you will just change into other thing. You will reconnect to yourself, reconnect to your desires, your wants, and build your life accordingly. गॉट इट। अच्छा, आई एक चीज बताओ आप मुझे, इन टू कनेक्ट टू गेटिंग दैट रिकनेक्टिविटी, सेल्फ ट्रस्ट बहुत जरूरी है ना? अंटिल Absolutely. खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, राइट? सो ये क्या कॉन्फिडेंस कैसे अलग है सेल्फ ट्रस्ट का, बताओ थोड़ा सा। लॉट्स ऑफ फीमेल्स आर नॉट ट्रस्टिंग कि यार मैं कर पाऊंगी, क्योंकि वहीं पे फिर लोग हथियार डाल देते हैं, अरे यार अब तो नहीं होगा। Yeah. And very interesting question, Priyang, and I actually would like to talk about this also. See, when we see confidence, confidence क्या होता है? Confidence is that आप बोल रहे हैं कि ये काम जो है, ये काम मैं कर सकती हूँ. It comes from a particular skill set. I'm confident that this kind of work I'll be able to do it. Self trust is basically comes from a deeper knowing about yourself कि आपको ये belief है, आपको अपने पर इतना भरोसा है कि कुछ भी हो चाहे रिजल्ट, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप जो सोच रही हैं, आप जो फील कर रही हैं, आपके जो डिजायर्स हैं वो वैलिडेट, वो वैलिड है, आपको उसको जस्टिफाई करने का दरकार नहीं है, यू जस्ट हैव टू बिलीव इट एंड यू हैव टू टेक द स्टेप forward. So I'll tell you, there are like for me, what was happening with me, I was confident that I was capable, I was doing courses कि मैं कर पाऊं, बट मेरे में वो सेल्फ ट्रस्ट नहीं था कि मैं जो सोच रही हूँ और मैं जो चाह रही हूँ उसको मुझे सुनना है और आगे बढ़ना है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट. एंड कोचिंग में भी एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड दैट सेल्फ ट्रस्ट, and then confidence comes when you take those steps. गॉट इट, ओके। मैं अगर बात करूं, बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो महत्वाकांक्षा को लाइक गिल्ट महसूस करती है ना, अपनी चीजों को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली फीमेल्स अगर मैं देखूं, एक कल्चर बन गया है ना, कि नहीं 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 ये गिल्ट है यार, ये मुझे ऐसा करना है, दे फील गिल्टी, राइट? व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? एम्बिशन का जो गिल्ट होते हैं ना वो बहुत सटल होते हैं. इट्स, कोई आपको ना ऐसे कोई रोक नहीं रहा होते, कोई आपको कह नहीं रहा होते कि तुम कुछ मत चाहो, तुम कुछ मत करो, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा होते. बट एज वुमेन वी बीन कंडीशनड, और ये एक जनरल बिलीफ है कि अगर ऑब्जेक्टिवली आपके लाइफ में सब कुछ है तो आपको कुछ चाहने की जरूरत नहीं. एग्री। तो तब आप क्या करते हैं कि अगर आपकी कुछ चाहत है, आप उसी को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैं ये क्यों चाह रही हूँ, वाई डू आई वॉन्ट दिस, एम आई, आप अपने एम्बिशन को चैलेंज करने लग जाते हो, आप अपने को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि यार मैं सेल्फिश हूँ, आई एम आई अनग्रेटफुल, मेरे पास सब कुछ तो है. फिर उसके बाद वाई डू आई वॉन्ट टू स्टेप आउट, वाई डू आई वॉन्ट टू अर्न, मेरा तो काम है घर में देखना, बच्चों को देखना, सब कुछ होना, जो आप करें, आई एम नॉट सेइंग आप मत करो, बट साथ ही साथ आप अपने खुद को डिजायर्स को भी शामिल करो, दैट इज द ओनली थिंग. बट एम्बिशन को, आई विल से इट्स नॉट ग्रीड इन एनी वे.
एम्बिशन क्या है कि आप बोल रहे हो कि आपके पास पोटेंशियल है और आप उस पोटेंशियल को टैप करके अपनी एक लाइफ बिल्ड करना चाह रहे हो, आप उस पोटेंशियल तक पूरा जीना चाहते हो अपनी जीवन। एंड आई डोंट थिंक यू शुड फील एवर फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज इट इज नॉट सेल्फिशनेस, इट इज नॉट ग्रीड एट ऑल। Okay. आपने काफी फीमेल के साथ काम किया होगा, तो आप ऐसी कौन से कॉमन पैटर्न्स है जो आप देखती हो फीमेल्स में, लाइक दे जो चीजें उनको आगे बढ़ने से रोकती है? वन थिंग जो हमेशा मुझे लगता है कि when people want to do something and they want to change also, but women का ये है कि ओवर थिंकिंग को वो डिस्गाइज कर लेती है एज प्रेपरेशन। आज मैं ये कर लेती हूँ, आज मैं वो सीख लेती हूँ, मैं ये वाला रिसर्च और कर लेती हूँ, मैं ये कोर्स और कर लेती हूँ, जो मैं भी कर रही थी फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन वो स्टेप नहीं लेती है टुवर्ड्स वेयर यू वांट टू गो। इट्स कॉल्ड एक्शन। अगर मैं बात करूँ तो दे डोंट टेक एक्शंस, वो सिर्फ। ओवर थिंकिंग। सो आई टेल यू व्हाट, आई हैड अ क्लाइंट, राइट? शी न्यू कि शी वांटेड टू, she was a CA, she was very capable, right? अमेजिंग। And let me tell you, she did her CA when she was 42. She completed her CA when she was 42. She knew she had to go ahead, she knew she had to take steps, but उसके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा था that she was only overthinking. She was doing this course, she said हम ये भी सीख लेते हैं, let me learn this also, जब तक मैं ये नहीं सीखूंगी I will not apply for a job or wherever I want to work. When we connected, so we started taking small steps, because उस टाइम क्या हो रहा था, overthink हो रहा था। She was only thinking about her life, but उसके decisions were not based on what she was thinking। लोग क्या कहेंगे, मैं इतनी दूर जाऊंगी तो कैसे होएगा, ये मैनेज कैसे होएगा, कैसे कैसे होगा, मैं ये कोर्स कर लेती हूँ, मैं अप्लाई करने जाऊंगी तो वो बोलेंगे आपको ये नहीं आता है। कॉन्स्टेंटली, बट देयर वाज नो एक्शन। राइट। And once she started taking those small steps, now she's happily working, leading her life, building her life. So it's just so much a pleasure to see women move ahead when they move ahead from overthinking and start taking small actions, actually. What do you want to say to those women who are listening this podcast and they are thinking कि यार बहुत लेट हो गया? आप क्यों सोच रहे हैं लेट हो गया? आई मीन क्या चीज में देर हो गया? आई मीन इज इट समथिंग दैट यू एक्चुअली, समथिंग जो आपके लाइफ में करते करते आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट बिलीव विच somebody has put it on? जब तक हम कोई स्टेप नहीं लेंगे, जब तक हम अपना नहीं सुनेंगे, तब तक ठीक है वो देर हो गया, पर जब हम अपना सुनने लगे तब कोई देर नहीं है, कुछ नहीं है। आई मीन देर आर सो मेनी पीपल, आप जस्ट लुक अराउंड, हु आर अचीविंग सो मच। बाय व्हाट? बाय जस्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। तो देर कुछ नहीं होता है, आपको अपनी सुननी है, आपको क्या करना है, एंड जस्ट मूव अहेड। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, just Okay. decide on what you want. Lastly, Kishan, I wanted to ask, if a lady who is listening this podcast, okay, क्या एक मैसेज है उनके लिए that they can start living their dream life and achieve freedom, या जो वो अपनी लाइफ में करना चाहती है, क्या वो इमीडिएटली वो 3 स्टेप ले? इफ दे कैन स्टार्ट इमीडिएटली इन नेक्स्ट 30 days they can do it. So I will say first and very important, जो मैं हर जगह I always say that choosing yourself is not selfishness. Okay. If you're listening to yourself, because what I have seen is that women who listen to themselves and who are connected with themselves, they are more present in other people's lives also. They are connected, तो वो बहुत patient भी है, वो बहुत रियल भी है, वो खुद है जो है, right? So it is not selfish, it is not being greedy, it is not anything else. अपना सुनना इसका मतलब ये नहीं है दूसरों को छोड़ देना, अपना सुनना मतलब खुद को शामिल करना।
right? So it's high time that if you're listening to this podcast and अगर आपको कुछ feel हो रहा है, please don't ignore that because this is your inner voice जिसको सुनने में मे बी आपने बहुत टाइम लगा दिया है, but this is something that you need to listen to and you need to act accordingly. Got it. Thank you so much, नेहा जी. It was really great connecting with you. And मेरे को लगता है this is the most interesting podcast. Reason being, there are lots of females who wants to start something, but ऐसा लगता है कि नहीं यार, पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही टाइम है नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, a lots of things, right? So this podcast can give them at least a direction, right? Also would like to know if my listeners wants to connect with you, if any female who is watching this podcast and they want to connect with you, to how they you can help them. So I think they can connect with you through LinkedIn or Instagram, or do you have any? Can- They can connect through both. They can connect through LinkedIn also. They can connect where I'm there in the name of Neha Gupta. And they can connect on Instagram, neha.reinventioncoach. Cool. But And do is I'll just put her Neha ji's LinkedIn, Instagram link into the bio so that you guys can connect with her. Also, if you have need any kind of help, please reach out to her and just take a thing मैं बोलूँगा यहाँ पे, start your journey immediate, जितना जल्दी हो सके, if you want to start something, right? absolutely. So देर मत करो and just be there right now. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Neha ji. It was a great talking with you. Also, the listeners who are watching this podcast, do subscribe our channel and do like this video. हम इसी तरीके से हर वीक नए नए पॉडकास्ट के साथ आते रहते हैं. And I'll see you in the next podcast. Bye bye. Take care. Bye bye. Thank you.